गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का लेसन 2 मीरा के पद इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवित्री मीरा के जीवन परिचय को समझेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1498 में 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। अर्थात जब यह 12 वर्ष की थीं तब इनका विवाह हो गया था और इनका विवाह राणा सांगा के जो पुत्र थे जिनका नाम था कुंवर भोजराज, उनके साथ हुआ था। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। जब इनकी शादी को 7 और 8 वर्ष के करीब हुए तब यह विधवा हो गई, अर्थात इनके पति स्वर्ग सिधार गए। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। रणछोड़ दास जी का मंदिर यानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को हम रणछोड़ के नाम से भी जानते हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में मानी जाती है, अर्थात 1546 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की है, अर्थात इनकी कोई ऐसी काव्य रचना नहीं है जो किसी एक विषय पर हो। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने पद लिखे हैं जो स्फुट है, यानी कहीं से भी कैसे भी जो उनके मन में भाव आए उन्होंने वह कह दिए। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। इनकी एक दूसरी रचना है जिसका नाम है नरसी जीरो माहेरो, अर्थात नरसी जी का मायरा। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं जो मीराबाई द्वारा रचित हमारे पास पद हैं। सबसे पहले हम पाठ का सारांश समझते हैं। जो पहला पद है, पहले पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है, अर्थात वह कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। ये उन्होंने अपने पहले पद में व्यक्त किया है। साथ ही साथ बताया है कि व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति मेरे मन में दुख उत्पन्न होता है, अर्थात जो लोग दूसरे कामों में लगे रहते हैं ईश्वर को भूल करके, उनके प्रति मीरा के मन में दुख उत्पन्न होता है। वह कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरिधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं, अर्थात वह श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है, अर्थात मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपने कुल की मर्यादा को भी भुला दिया है। लोग कहते हैं कि संतों के पास बैठकर, अर्थात पुरुषों के पास बैठकर मीरा अपनी लोक लाज खो रही है। मीराबाई बताती हैं उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है और तब उसमें कृष्ण के भक्ति रूप के फल लगे हैं, अर्थात कृष्ण आनंद रूपी फल लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा
सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और भगवान श्री कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। दूसरे पद में मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। लोग उनकी इस हरकत पर उन्हें पागल कहते हैं, बावली कहते हैं। कुछ लोग उन्हें कुल नाशनी कहते हैं, अर्थात अपने कुल का नाश करने वाली कहते हैं। उनके पति राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला उनके पास भेजा, जिसे मीराबाई ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण हैं जो सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। अब हम अपने पदों की ओर चलते हैं और उन पदों के अनुसार उनकी व्याख्या को समझते हैं। हमारा पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी काह करी है कोई, संतन दीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जो प्रस्तुत पद है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद पद है और कवित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई इस संसार में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, मेरो पति सोई, मेरी आत्मा का तो वही पति है, अर्थात मेरी इस आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। का करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन दींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोग कहते हैं कि मैंने संतन लोगों का साथ करके, अर्थात साधु संतों का साथ करके कुल की मर्यादा को खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने इन आंसुओं से सींच सींच कर कृष्ण रूपी बेल को बोया है। अब यह बेल फैल गई है, अब ते बेली फैल गई। अब यह कृष्ण रूपी प्रेम की जो बेल मैंने बोई थी वह चारों ओर फैल गई है, अर्थात कृष्ण से मीरा का प्रेम और गहरा हो गया है। आनंद फल होई, और अब इस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल लग गए हैं, अर्थात कृष्ण रूपी प्रेम जो है वह मीरा को प्राप्त हो गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, वो कहती हैं कि जिस प्रकार दूध की मथनियाँ को बिलोया जाता है उसी प्रकार मैंने भी कृष्ण प्रेम को बिलोया है। दधी मधी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, और मैंने प्रेम रूपी दूध को मथ मथ करके अपनी भक्ति के द्वारा उसमें से दही और घी को अलग कर लिया है, और जो छाछ था उसे छोड़ दिया है, अर्थात मैंने इस संसार को त्याग दिया है और कृष्ण रूपी प्रेम को अपना लिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मैं जब कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ
तो मेरा मन प्रसन्न हो उठता है, और जब मैं जगत को इस सांसारिक मोह माया में बंधे हुए देखती हूँ तो मेरा मन रो उठता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार करो, मुझे इस भवसागर से पार करो। दूसरा हमारा पद है, उसकी व्याख्या को अब हम समझेंगे। दूसरे पद में मीरा का प्रेम तरह तरह की बाधाओं को पार करता हुआ हर परिस्थिति को स्वीकार करता हुआ दिखता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपने पैरों में कृष्ण की भक्ति रूपी घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। वह आगे कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई सांची, कि मैं अपने श्री कृष्ण जी की हूँ और अब उनसे मिलकर मैं पूरी हो गई हूँ, यह सत्य सिद्ध हो गया है। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ, अर्थात मैं अपने कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही हूँ। विष का प्याला राणा भेजियो, पीवत मीरा हांसी, और उनके पति राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने सहज भाव से स्वीकार करके पी लिया, और पीकर वह मन ही मन हंसने लगीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और उस विष के प्याले को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से अमृत में बदल दिया। मीराबाई कहती हैं कि मेरे ईश्वर तो गिरधर नागर हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो मुझे सहज ही प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमारे पद थे मीराबाई के। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आप लोगों को भेजूंगा। गॉड ब्लेस यू।